नागेंद्र गुप्ता जी, जगदीश सिंह चौहान जी, हमारे झांसी महानगर और जिले के अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, अशोक गिरी जी, हमारे ललितपुर के अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू जी, हमारे दोनों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर सिंह जी, अशोक राजपूत जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी और आपकी इसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक श्री मनोहर लाल मन्नू पंत जी, हमारे सम्मानित सभी विधायक आदरणीय श्री रवि शर्मा जी, आदरणीय श्री राजीव परीक्षा जी, आदरणीय श्री राम रतन कुशवाहा जी, आदरणीय रश्मि आर्या जी और हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्यगण श्रीमती रमा निरंजन जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, राम तीर्थ सिंघल जी, हमारे महापौर श्री बिहारी लाल आर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर कैलाश निरंजन जी और यहाँ मंच पर पूज्य धर्माचार्यगण भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमान विष्णुदत्त स्वामी जी महाराज, हरिओम पाठक जी, पूज्य मोहन गिरी जी महाराज, विष्णु गोलवालकर जी महाराज, ज्ञानी जी महाराज, हमारे गुरुद्वारे से संबंधित है ज्ञानी जी, और बुंदेलखंड के हमारे संत संपर्क प्रमुख आचार्य योग ऋषि अविनाश महाराज जी, प्रेमानंद गिरी नागा महाराज जी, बौद्ध धर्माचार्य के रूप में यहाँ आए श्री भंते कुमार कश्यप जी, और मंच पर बहुत लंबी सूची है पूर्व विधायक गण श्री श्याम सुंदर सिंह जी, रमेश कुशवाहा जी, प्रांगीलाल अहिरवार जी, कृष्णपाल राजपूत जी और रतनलाल अहिरवार जी, देवेंद्र सिंह जी, हमारे निवर्तमान जो जिला अध्यक्षगण मुकेश मिश्रा जी, जमुना कुशवाहा जी, प्रदीप सरावगी जी, संजीव श्रृंगी जी, जयदेव पुरोहित जी, मैं सभी पूर्व जिला अध्यक्ष बोल दे रहा हूं भाई, बहुत लंबी सूची है। सभी पूर्व जिला अध्यक्षगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख भी हैं इसमें, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान आदिगण बड़ी संख्या में आए हुए हैं, हमारे सहयोगी दल के भी साथी सब जो आए हुए हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथियों का, क्योंकि ये सूची 100 से अधिक है, तो मैं सम्मानित साथियों का मंच पर भी 100 से अधिक लोग हैं, संपूर्ण मंच को प्रणाम करता हूँ, जिससे गर्मी बहुत जबरदस्त है, और सामने भी मैं डबल प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा सुविधा से लोग बैठे हैं, लेकिन आप चिलचिलाती धूप में जिस प्रकार से डट करके यह बता दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से भी बड़ा चुनाव है, और 2014 में तो मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में तो मोदी जी का तूफान चल रहा है, कमल के फूल की सुनामी चल रही है, और वह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है काशी से लेकर के झांसी तक और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। इसकी मैं आप सब कार्यकर्ताओं हृदय से बधाई देते हुए कहना चाहता हूं, 2024 के चुनाव मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मोदी जी को भरोसा है, आदरणीय योगी जी को भरोसा है, संपूर्ण भाजपा के नेतृत्व को भरोसा है। झांसी में 2014 में आपने आदरणीय दीदी उमा भारती जी को जिताया, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी श्री अनुराग शर्मा जी को जिताया, 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए फिर आप अनुराग जी को यहां से भारी वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे, करोगे? दोनों हाथ रख बताओ, करोगे? आप जब कमल का बटन दबाएंगे तो वह वोट तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुराग शर्मा जी को मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपका खिलाया हुआ फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। इस देश के अंदर 2014 के पहले का भारत याद करिए और 2024 का भारत देखिए। 2014 से पहले भारत दुनिया के सामने शीश झुकाता था, गिड़गिड़ाता था। हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश
वहां के सैनिक आकर के हमारे सैनिकों का शीश काट ले जाते थे, हमारे नागरिकों की हत्या करके चले जाते थे। लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, आतंकवाद का अंत हो गया। बताइए हो गया कि नहीं हो गया? दोनों हाथ लगा बताइए हो गया कि नहीं हो गया? अभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। वो कहा करते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आज लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए बंदूक के साये की जरूरत नहीं पड़ती। जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। 4 जून को 400 पार करिए मेरे मित्रों, 4 जून को 400 पार करिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी तिरंगा फहराएगा, ये विश्वास रखना। विश्वास है मोदी जी पर कि नहीं है? विश्वास है कि नहीं मोदी जी पर? दोनों हाथ उठा बताइए विश्वास है कि नहीं है? मोदी जी है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों मिल करके देश में जो भाजपा विरोधी दल हैं और ये जो इंडी गठबंधन बनाए हैं, यह सारा गठबंधन मिल करके चाहता है कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। क्या ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा बताइए रोक पाएंगे क्या? ये नहीं रोक सकते। अरे अगर पता ना हो तो उनको कहता हूं आप बुंदेलखंड आकर के देख लो, झांसी में आकर के देख लो। झांसी तो सपा, बसपा, कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। बताइए सही है कि नहीं सही है? 2014 से 2024 के बीच में 4 चुनाव यूपी के अंदर हो चुके। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का फिर से विधानसभा चुनाव। 4 चुनाव हो चुके कि नहीं हो चुके? 4 चुनाव में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? कमल का फूल जीता। कौन जीता? माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते। कौन जीता? मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जीता, जो दिन रात भाजपा का कमल खिलाने के लिए अपने को खपाने का काम करता। मैं आपका अभिनंदन करता हूं मेरे मित्रों। विरोधियों की हालत पतली है, वो बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं जैसे कोई दिया बुझने वाला होता है। तो ज्यादा आजकल तो दिया का काम ही खत्म हो गया। अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में बिजली मिलती थी क्या? उनकी सरकार में बिजली आती नहीं थी, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। अंतर है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार या सपा, बसपा की सरकार जब यूपी में होती थी तो बताइए मेरे बुंदेलखंड के लोगों, मेरे झांसी के लोगों, आए दिन हमें अखबार में खबर पढ़ने को मिलती थी कि आज बुंदेलखंड में भूख के कारण मौत हो गई। बताइए याद है कि नहीं याद है? गर्मी का महीना आता था तो पीने के पानी का संकट ऐसा होता था, रेलवे में टैंकरों में भरकर पानी भेजा जाता था, तब बुंदेलखंड की प्यास बुझती थी। लेकिन धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जनता के आशीर्वाद को आपने सफल कर दिया। देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये मोदी जी के कारण मिल रहा है। पीने के पानी की समस्या थी, कुछ तो दूर हो गई है। बहुत जल्दी तीसरी बार मोदी सरकार, मतलब हर घर नल से पीने का शुद्ध जल ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? अब आगे क्या है? हर खेत तक पानी, सिंचाई का वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी शर्मा जी बता रहे थे केन बेतवा, इतनी बड़ी परियोजना जब ये पूरी हो जाएगी, बुंदेलखंड का कोई खेत तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के भी आधे हिस्से के खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंच जाएगा। मोदी जी जो करते हैं वो एक पीढ़ी के लिए नहीं करते हैं। मोदी जी जो करते हैं आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए करते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ कह रहा हूं, यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। यह देश को 5 साल नहीं, देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हुए, सपा, बसपा, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मालूम है कि नहीं आप लोग? खबर आई कि नहीं आई इधर?
खाता नहीं खुला, साइकिल पंचर हो गई, हाथी उड़ गया, पंजे को जनता ने मरोड़ करके बाहर कर दिया। मैं नहीं जानता यहाँ सपा वाला लड़ रहा है कि यहाँ कांग्रेस वाला लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। ये खाते में आई, कांग्रेस के खाते में सीट आई है, लेकिन कांग्रेस तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों आईसीयू में पड़ी हुई है। इनको कोई ऑक्सीजन देगा क्या? जोर से बताओ, देगा क्या कोई ऑक्सीजन? इनको ऑक्सीजन नहीं देना है। नहीं तो सपा की सरकार याद करिए 2017 से पहले, चाहे झांसी हो, चाहे काशी हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे सहारनपुर हो, सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? सपा की जब सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ रहता था कि नहीं रहता था? सही सही बताओ, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सपा की सरकार में गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी या सब आम बात थी। लेकिन अभी श्री अखिलेश यादव जी, कुछ दिन पहले एक माफिया की मौत हो गई बीमारी से, यही बुंदेलखंड की जेल में बंद था। अब श्री अखिलेश यादव जी उस माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने गए। मालूम है आप लोगों को? जिनको मालूम है जरा हाथ उठा के बताओ, मालूम है? अब एक बात और, मैं इधर वालों को नहीं मालूम, क्या मालूम है? अब फतिहा पढ़ने वाले श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका शव विधानसभा के परिसर में लाया गया था। आप 500 मीटर दूर बैठे थे और अब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे मालूम है आप लोगों को? क्योंकि इनका नाता जिहादियों से है। इनका नाता इस देश पर जो बम विस्फोट करते हैं उनसे है। इनका नाता जो लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, उनसे है। जो खनन माफिया है, जो शराब माफिया है, जो अनेक क्षेत्रों में माफिया के नकल माफिया है, उन सब से इन लोगों का नाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बना दिया। हम लोगों ने वादा किया था कि अगर आप कमल खिलाएंगे तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए है कि नहीं है? बताइए है कि नहीं है? आप बताइए कि जो मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिहा पढ़ने जाए, उनको वोट देना चाहिए, उनकी साइकिल को वोट देना चाहिए, उनके पंजे का समर्थन करना चाहिए क्या? मेरे भाई बहनों, ये कमल का फूल खिलाइए। 2024 में ये जो सपा और कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी आया उसकी जमानत जब्त कराइए। बसपा का जो प्रत्याशी आया है कि नहीं आया, मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, उसकी भी जमानत जब्त कराइए। या एक और अनुराग शर्मा जी को नहीं मिलेगा, वह वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। आप सब लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना मोदी जी को, तो कितने सांसद चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर 370 और 400 पार तो हमारे गठबंधन के भी कुछ साथी हैं, उनको जोड़ करके 400 पार होगा। अब मोदी जी ने कुछ कहा है, मैं आपसे कह दूं। सबसे पहले तो कहा मेरे कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम कह देना। सब लोग प्रणाम मोदी जी को रिप्लाई है ना? मोदी जी ने प्रणाम कहा है और एक बात कहा है कि जो मैंने वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। अब मैं अपील करता हूं अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, बड़े बुजुर्गों से, अब एक वादा आप इस बार और पूरा कर दो। अब कहोगे क्या वादा पूरा कर रहा है? तो 2019 में जब कमल का बटन आप दबाए थे, तब इस देश के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? मोदी जी ने 24 के चुनाव में आने से पहले 370 हटाया कि नहीं हटाया? अगर 370 हटाया है तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हर बूथ पर
जितना वोट 2019 में आपने दिया था उसमें 370 वोट प्लस करना है। जो लोग प्लस कर सकते जरा हाथ उठा के बताओ मुझे, जरा देख लेना भैया, फोटो खींच लो, हाथ उठा के दिखाओ जरा, मैं देखना चाहता हूँ। फोटो खींच लो, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो किया और मेरा कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। मोदी जी आप चिंता मत करिए, झांसी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर पिछले बार से 370 वोट और बढ़ाने के लिए संकल्पित है। बताइए संकल्पित हो ना। अब एक बात और बता दूं, 2019 में जब आपने कमल का बटन दबाया था तब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर रामलला विराजमान थे क्या? जोर से बताइए, विराजमान थे क्या? अगर मोदी जी को कमल खिला करके आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो रामलला अपने जन्मभूमि पर बैठ पाते क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, बैठ पाते क्या? 500 साल बाद मेरे भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजे हैं। मेरे भाई बहनों, यह राम मंदिर ही नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र के गौरव का मंदिर है, राष्ट्र की एकता का मंदिर है। ये मुगल आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करके हमारे रामलला के भव्य मंदिर को तोड़ा था और हमारे पुरखे राम भक्त के रूप में 500 साल लड़ाई लड़े और 3.5 लाख से अधिक राम भक्तों का बलिदान हुआ। लेकिन वहां पर मंदिर कब बना? जब वो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने। अन्यथा ये कांग्रेस वाले कहते थे भगवान राम हुए नहीं, वो तो काल्पनिक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। जब राम सेतु का विषय आया तो सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिए कि राम नहीं हुए। और ये समाजवादी पार्टी वाले, इन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आप ध्यान रखना, इसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे थे, कांग्रेस को भी न्योता दिया, समाजवादी पार्टी को भी न्योता दिया, बहुजन समाज पार्टी को भी न्योता दिया, लेकिन उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने का पाप किया है। बताइए, जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया उनको ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? दोनों हाथ उठा कर ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? आज ये नामांकन की सभा में संकल्प लेकर के जाना मेरे मित्रों, जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है उन्हें राम भक्त ठुकरा देंगे, राष्ट्र भक्त ठुकरा देंगे। 2024 के चुनाव में इन विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे। अभी मैं चूंकि ओबीसी वर्ग से आता हूं, एक बात आपको और बताना बहुत जरूरी है। अभी कांग्रेस की पार्टी ने कर्नाटक में इनकी सरकार है और वहां पर इन्होंने जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें डाका डाला और डाका डाल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। जो काम इस देश के अंदर मुस्लिम लीग ने किया था और देश का विभाजन हुआ, अलग पाकिस्तान बना, वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें दिया और कहा है स्पष्ट तौर से कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, तो आपने पूरे मुसलमानों को कर्नाटक में ओबीसी के अंदर शामिल कर दिया और हमारे ओबीसी का आरक्षण खा जाना चाहते हो। तुम्हारा ये कर्नाटक का जो फार्मूला है आरक्षण का, वो बहुत खतरनाक है। देश का ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, कोई कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, ब्याज के साथ उसका हिसाब चुकता करने का काम करेगा। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरी माताएं बहनें आप सब बैठी हो, उधर भी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, नया संसद भवन बनाया। नए संसद भवन में जो पहला कानून बनाया वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना करके आने वाले समय में जैसे आप अपना परिवार चलाती हो,
वैसे आप देश और प्रदेश चलाओ। 100 में से 33 महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की सीटें आरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी माताएं बहनें मेरी आज स्टार प्रचारक हो कि नहीं स्टार प्रचारक। मोदी जी जो कहते सही है कि नहीं सही है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर कहना चाहता हूं, मोदी जी को आप पर बहुत भरोसा है और आप सबको मोदी जी पर बहुत भरोसा है। ये सारे विरोधी दल जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, ये सारे मिल करके चाहते हैं कि हम मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे तीसरी बार। यही बात दूसरी बार भी सोचे थे। ये दल तो मिल सकते हैं, लेकिन क्या जनता इनसे मिल सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, माताओं बहनों की पार्टी, नौजवानों की पार्टी है, बड़े बुजुर्गों की पार्टी है। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इन पार्टियों के बारे में जब मैं कहता हूं कि सपा को समाप्तवादी, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी और कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, हिंदुस्तान की 100% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह सारी समस्याएं इन्हीं की दी हुई है। मैं आप सब लोगों को यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि नामांकन करने के लिए भी जाना है। गर्मी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप गर्मी से घबरा करके नहीं, बल्कि गर्मी का मुकाबला करके जैसे आज डटे हुए हो, वैसे 20 मई तक डटे रहना। जो 20 मई तक डटे रहना चाहते हैं, बताइए 20 मई तक उठाओ हाथ। 20 मई तक अपने अपने बूथ पर, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरे बूथ में पिछली बार से 370 ज्यादा वोट पड़ेंगे और मोदी जी से जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। करोगे ना? करोगे तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, अभी बहुत समस्याएं बाकी है। इस देश में सामान्य नागरिक संहिता बननी चाहिए। हिंदुओं के लिए अलग कानून है अभी देश में, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, एक राज्य के लिए अलग कानून, दूसरे राज्य के लिए अलग कानून। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरी बार मोदी सरकार सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का काम करेगी। जो गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण है, आगे 5 साल तक जारी रहेगा। जो सम्मान निधि है वो मिलती रहेगी। एक देश में एक वोटर लिस्ट पर 5 साल में केवल एक बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो। बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दोनों हाथ ला बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मोदी जी वही चाहते हैं जो देश के हित में है, देश वासियों के हित में है। मोदी जी का कहना है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है भारतवासियों, भारत माता, मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। उन्होंने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की बनाया और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार में बन जाएगा। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप झांसी में हो, झांसी से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश है। अभी खजुराहो ही था ना, खजुराहो और इंदौर में अब कांग्रेस का वहां कोई प्रत्याशी नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम है? और सूरत में भी कांग्रेस का प्रत्याशी गायब हो गया, तो भाजपा के सांसद निर्विरोध जीत गए। अभी निर्विरोध, अभी धोखा परिणाम आना बाकी है मध्य प्रदेश वाला, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी सरेंडर कर गए। अर्थात कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो गई। 400 पार में 3 सांसद आपके गारंटी के साथ बन चुके हैं। अभी आपको 398 और बनाना, नहीं 397 और बनाना, ठीक है ना? बना लोगे? तो मोदी जी बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं 2 लाइन में कहता हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन या लक्ष्य लेकर के अपने बूथ की ओर नामांकन सभा के बाद आप जाइएगा। यह ध्यान रखना, यहाँ प्रत्याशी श्री अनुराग शर्मा जी नहीं, यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ प्रत्याशी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है, यहाँ प्रत्याशी मंच पर बैठा हुआ संपूर्ण नेतृत्व है।
अनुराग शर्मा जी तो एक प्रतीक के रूप में पार्टी नेतृत्व ने उनको फिर से मौका दिया है और आपको विश्व में नंबर 1 के स्थान पर भारत को पहुंचाने का अवसर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने में झांसी आगे रहेगा, झांसी कभी पीछे नहीं रहेगा। अभी बुंदेलखंड के लोगों, मैं अगर पूछूं भाजपा की सरकार आने से पहले आप बताइए बुंदेलखंड की दशा खराब थी कि नहीं खराब? बताओ, दोनों हाथ उठा के, खराब थी कि नहीं खराब थी? भाजपा आने के बाद सुशासन आया कि नहीं आया? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अभी जो 10 साल आपने देखा है वो ट्रेलर है, असली पिक्चर 4 जून को 400 पार करने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। और ये विरोधी बड़ी अफवाह फैलाएंगे। सपा बसपा वाले कहते, सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में आरक्षण खतरे में है, आरक्षण पर डाका कांग्रेस डाल रही है, आरोप मोदी जी पर लगा रही है, और जो भ्रष्टाचार करने वाले वो जेल जा रहे हैं तो मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। भाई बहनों, कुछ भी खतरे में नहीं, ना संविधान खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में, ना आरक्षण खतरे में। मोदी जी के रहते हुए कुछ खतरे में हो ही नहीं सकता। अगर खतरे में है तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, मायावती जी जैसी राजनीतिकों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इसलिए आप सबसे अपील करके जाऊंगा, बाकी सब कुछ, कोई बहुत सारी बातें रहती हैं, किसी कारण से कोई को लगता है कि मैं ये चाहता था, ये नहीं हुआ। केशव प्रसाद भी कार्यकर्ता पहले है, डिप्टी सीएम बाद में है। इसे अपने एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, आदरणीय वर्तमान सांसद और भावी सांसद जी को भी कहना चाहता हूं, अपने सभी सम्मानित विधायक और विधान परिषद के सम्मानित सदस्यों को कहना चाहता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं, पार्टी के सभी वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि मेरा कार्यकर्ता अगर बूथ में कोई वादा करके आए तो उसे पूरा करवाने की जिम्मेदारी निभाइएगा। और आप सबको एक और लाइन आगे बोलते रहो, इसके बाद भी अगर कोई काम ना हो, अगर इसके बाद भी कोई काम ना हो तो मैं झांसी आऊंगा तो मुझसे मिल लेना, नहीं तो आप लखनऊ आइए, आपको मिठाई खिला करके वहां बढ़िया आपका स्वागत करके जो समस्या होगी उसका समाधान करूंगा। आपको भरोसा है कि नहीं भरोसा? इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके पूरे जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम।